तो वेलकम है आपको अपने चैनल पे। और अभी तक हमने जो है चैप्टर 10 ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने 3 मॉड्यूल पढ़ा था। इसमें फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, और सेकंड जो है एक्सप्लेन किया था उसके यूनिट्स के बारे में, जिसमें यूनिट्स को हमने अलग अलग तरीकों से बताया। अब जो हमारा थर्ड लेक्चर है, हम ग्रेविटेशन के थर्ड पार्ट में पढ़ने चल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। ठीक है, किस फोर्स के बारे में? सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम देखते हैं, चलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग और द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो केवल सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है, मतलब सारा फोर्स जो इसका लगेगा वो सेंटर की ओर ही लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स में हम ये देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, ये हमारा अर्थ है और अर्थ के चारों ओर जो राउंड लगाता है वो होता है मून। अब मून क्या कर रहा है, इसके सराउंडिंग में राउंड कर रहा है। ठीक है, तो वी नो दैट मून इज द रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। हम देखते हैं कि मून जो होता है वो रिवॉल्विंग होता है, किसके? अर्थ के चारों ओर क्या करता है, ये घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, और इसका घूमने का रीजन क्या है कि इस पर जो है जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, इसके सेंटर पर लग रहा है। सेंटर पर फोर्स लगने का मतलब है कि यहाँ पे सारा का सारा मून का फोर्स अर्थ के मिड पे आकर के लगता है। दिस इज बिकॉज ऑफ अ फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मून का जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली जो होता है अर्थ के सेंटर पर जाके लगता है, जिस वजह से मून क्या होता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, फिर रिवॉल्विंग करता रहता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, और आगे हम देखते हैं तो इसी फोर्स को जो इस समय एक्ट हो रहा है, मून चारों तरफ घूम रहा है, तो घूमते हुए जो इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो देखते हैं क्या होती है। इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स द मून वुड गो टेंजेंटली। अगर हम देखें कि अगर हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो खत्म हो जाए, अचानक क्या हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, तो सेंट्रीपिटल खत्म होने की वजह से मून क्या होगा, टेंजेंटली जो होगा वो मूव कर जाएगा अपनी ऑर्बिट के बाहर, और सीधे क्या हो जाएगा, अर्थ से दूर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह मून क्या होगा, चला जाएगा दूर। तो हम देखते हैं इन अ यूनिफॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, तब क्या करेगा मून, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगा। मून जो होता है अर्थ के चारों ओर सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में सर्कुलर पाथ पे। बट अगर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे एब्सेंस, यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की मौजूदगी नहीं रहेगी तो यहाँ पे टेंजेंट के थ्रू क्या करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा हमारा मून, और चला जाएगा अर्थ से बाहर। ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसी तरह हमारा पूरा सोलर सिस्टम वर्क करता है। अर्थ के चारों ओर सारे प्लैनेट जो होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं, कौन से फोर्स के साथ, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ। ठीक है, इन सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी को मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो सन है इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, सारे के सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। वो भी कैसे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो अर्थ क्या होते, राउंड ना कर रहे होते। तो हम आगे देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के थ्रू हमारा एक्सेलरेशन कैसे होता है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी के थ्रू होता है स्मॉल सी। अब अगर कोई भी चाइल्ड हो या बॉय हो या कोई भी चीज हो या कोई ऑब्जेक्ट हम क्या करें, किसी ऊंची इमारत से नीचे की ओर फेंकें,
तब ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या कहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, जो भी हमारा चेंजेज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या हो रहा है, सपोज दैट ये अर्थ है और इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये बॉय है जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और कैपिटल एम और स्मॉल एम, दिस मीन्स है कि यहाँ पे जो बॉय है और ये जो अर्थ है दोनों क्या है, एक पोजीशन पे रुके हुए। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, स्मॉल मास और ग्रेटर मास जो हमारा अर्थ है, स्मॉल मास क्या हमारा ये बॉय है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। ठीक है, तो हम न्यूटन के लॉ से देखते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो फर्स्ट रिलेशन था हमारा। इसमें देखते हैं जो F होता है जी m अपॉन आर स्क्वायर, m में एक कैपिटल एम हो जाएगा और एक स्मॉल एम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर हम सेकंड लॉ के हिसाब से देखें तो F इज इक्वल टू क्या होता है, m। ठीक, ये मास और एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो हमारा एक्सीलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, वो एक्सीलरेशन हमारा ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जाएगा और F इज इक्वल टू m g हो जाएगा। देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये g हुआ किसकी वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल एम से स्मॉल एम हमारा क्या होगा, कट गया, बचा जी, जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आया इतना। अब हम आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो वैल्यू होती है स्मॉल जी की, वो अर्थ के सरफेस पे होती क्या है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, अब अर्थ पे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, कैपिटल आर। और उस आर की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और ये जो मास होता है हमारा अर्थ का, वो 6 इंटू 10⁻24 kg। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो है इसकी हम पूरी की वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां से जो है सॉल्व करने के बाद ये जो जी की वैल्यू आई हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड, मींस जो हमारा जी होता है स्मॉल जी, इसकी जो वैल्यू होती है अर्थ पे वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड